Hi Vibe students, welcome back to Competitive Vibe and I am back with the topic वर्क एजुकेशन जिसमें आज हम उसके मेजर टीचिंग मेथड्स और एवेल्यूएशन के बारे में पढ़ने वाले थे। तो ये इसका सेकेंड वीडियो है, इसका लास्ट वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, यू कैन गो एंड वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क एजुकेशन। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू हैव द रिकैप ऑफ द लास्ट वीडियो। तो एक बार रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमने देखा था और आपको याद आ जाएगा कि वर्क एजुकेशन क्या था और उसके इम्पोर्टेंस क्या थे, मीनिंग क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। ये इंट्रोडक्शन टू वर्क है, इसका वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, बस इट जस्ट अ रिकैप। सो मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता रही हूँ कि वर्क एजुकेशन क्या था। वर्क एजुकेशन किसी कार्य के माध्यम से सीखना, यानी कि कुछ करते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए जो बच्चा सीख रहा था वो उसकी वर्क एजुकेशन थी, यानी कि लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। कुछ प्रोडक्टिव वर्क करके सीख रहा था, यानी कि नॉट ओनली बुकिश लैंग्वेज, अ चाइल्ड शुड ऑल्सो हैव द इन्वायरमेंट नॉलेज एंड सराउंडिंग्स नॉलेज, सोशल नॉलेज एंड all the values that exists in environment। एंड नेक्स्ट उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स, रियल लाइफ लर्निंग, और ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है वर्क एजुकेशन, और ये बच्चों को सेल्फ रिलायंट होने में हेल्प करता है। तो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो प्रिंसिपल है उस पे ही बेस वर्क एंड एजुकेशन, जिसका जो मीनिंग है वो ये है कि करते हुए सीखना या करने के माध्यम, कार्य के माध्यम से सीखना। और इसमें ये है कि वर्क विदाउट एजुकेशन और एजुकेशन विदाउट वर्क इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ इक्वली। सो नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क में भी लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और इस वीडियो में भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, सारे काम सम्मानजनक हैं। बच्चों में ये डेवलप होता है डिग्निटी ऑफ लेबर, और उनमें क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, और ये उनकी प्रोडक्टिव वर्क जो है, यानी कि प्रोडक्टिव क्लासेस जो हैं उनके एजुकेशन में जो इंटीग्रेट हो रही हैं, तो वो उनकी स्कूल लर्निंग को उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जो वर्क एजुकेशन है इनकरेजेस कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, यानी कि कोऑपरेशन और टीम वर्क इनकरेज करती है बच्चों के अंदर कि हमें साथ में रहना है, साथ में सीखना है, साथ में करना है। और कोई भी अगर कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो कोऑपरेट करे और टीम वर्क करे। अब आते हैं इसके मेजर टीचिंग मेथड्स की तरफ, जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ही लिए इसका सेकेंड पार्ट आया था कि इसमें इसके इम्पॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, मीनिंग पढ़ चुके हैं, और भी इसमें जो टाइम एलोकेशन वगैरह था सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इसमें जो मेथड्स होते हैं वो कर लेते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, यानी कि ये जो इसमें सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये मेथड्स इम्पॉर्टेंट वाले हैं। मेथड्स तो कई सारे हैं, जब आप इनके मेथड्स निकालेंगे तो आपको एक बहुत लंबी सी लिस्ट मिलेगी, उसमें बहुत सारे जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं सारे इंक्लूड होंगे। लेकिन ये कुछ मेजर टीचिंग मेथड्स हैं, इसलिए आप इनको एक बार देख लीजिए। ऑब्जर्वेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सकर्शन मेथड। तो ये सारे मेजर टीचिंग मेथड्स हैं जो वर्क एजुकेशन में यूज़ होते हैं। इनके दौरान मतलब कि ये मेथड इंट्रोड्यूस ही वर्क एजुकेशन के साथ हुए हैं, क्योंकि आप इन सभी मेथड्स में देखिए कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा प्रैक्टिकल है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन मेथड हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो, प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट हो, यानी कि इसमें कोई किसी भी मेथड में बच्चा पैसिव नहीं है, यानी कि किसी भी मेथड में पैसिव लर्निंग नहीं हो रही है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये मेजर टीचिंग मेथड्स हैं वर्क एजुकेशन के लिए जो यूज़ होते हैं। इसके बाद इनको एक एक करके समझ लेते हैं।
ऑब्जर्वेशन मेथड जैसे आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि ऑब्जर्वेशन करके यानी कि अवलोकन करके। तो अवलोकन विधि है ये, यानी कि ऑब्जर्व करके अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है या सीख रहे हैं तो उस मेथड का यूज़ करके जब बच्चे कोई लर्निंग करते हैं तो उसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज़, यानी कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसे वो ऑब्जर्व करेंगे और तब वो सीखेंगे। इसके बाद इट डेवलप्स क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस। इस मेथड की वजह से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस आती है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ को एक बार ऑब्जर्व किया, 2 बार ऑब्जर्व किया, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि वो आगे भी उसे ऑब्जर्व करें, और वो उसे बार बार अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उनके अंदर एक अवेयरनेस भी आएगी उस चीज़ को लेके। इसके बाद हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड रियल वर्क प्रोसेसेस, यानी कि जब कोई आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है अगर कोई स्टूडेंट, तो वो उसके रियल वर्क एक्सपीरियंस में इंक्लूड होगा, और रियल वर्क जब उसके आसपास होगा तो वो वैसे ही प्रोसेस करेगा और उसको समझेगा, यानी कि रियल सिचुएशन में उसको समझेगा। इसके जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑब्जर्विंग फ्रेमिंग, क्राफ्ट वर्क या वर्कशॉप, यानी कि इन सभी में जो काम होता है उसमें वो ज़्यादातर चीज़ें देखता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर पे कोई शॉप है, तो उस वो बच्चा सारा दिन देख रहा है कि पेरेंट्स कैसे शॉप चला रहे हैं, या बिजनेस आइडियाज़ की बात हो रही है, तो उसके दिमाग में वो जाते रहते हैं। तो आगे जाके हो सकता है कि उस पर इम्पेक्ट पड़े, और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके उसके पास नेचुरली बिजनेस करने का थोड़ा सा वो टैलेंट आ जाए उसके अंदर, कि हाँ उसके यहाँ स्टार्टिंग से ऐसा कुछ होता रहा है तो वो जानता है कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि, यानी कि दिखा के जो हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। तो एक आपको इसमें कंफ्यूजन रहेगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है और एक एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में जो एक छोटा सा अंतर है वो ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चा सिर्फ देखता है, यानी कि है उसमें भी एक्टिव, लेकिन फिर भी वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि वो सिर्फ देख रहा है जो भी टीचर उसे दिखा रहे हैं। भले वो कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टीचर खुद भी करके दिखा रहा है, लेकिन वो सिर्फ दिखा रहा है, टीचर सिर्फ दिखा रहा है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन अगर बच्चे उसे खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं, उसी सेम एक्टिविटी को बच्चे भी एक्टिवली उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तब वो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड हो जाता है। क्योंकि इसमें तो सिर्फ बच्चा देख रहा है कि टीचर कैसे कैसे एक्टिविटी कर रहा है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टीचर परफॉर्म्स द एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कोई भी एक्टिविटी है वो टीचर स्टेप बाय स्टेप क्लास में खड़े होकर दिखा रहा है। हाँ, इससे ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करते समय सिटिंग अरेंजमेंट, कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दे देगा कि उस सर्कुलर में बिठाओ, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट करके बिठाओ, या फिर रो वाइज बिठाओ। फिर इसमें 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड वन, और नॉट टू। यानी कि इसमें अगर जैसे आप खुद ही सोचो कि आपका जब क्लास में टीचर कुछ लेके आते थे तो आपको फिर सर्कल में खड़ा कर लेते थे, तो इसलिए इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन, यानी कि रो वाले सिटिंग अरेंजमेंट से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसके बाद इसमें स्टूडेंट केयरफुली ऑब्जर्व द प्रोसेस। अब वो डेमोन्स्ट्रेशन जो टीचर कर रहा है उसे स्टूडेंट्स केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं उस प्रोसेस को। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द एक्टिविटी देमसेल्फ। फिर जब वो प्रैक्टिस करेंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब वो एक्सपेरिमेंटेशन में चला जाएगा। लेकिन जब तक टीचर उसे दिखा रहा है तो उस मेथड को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहेंगे। जैसे कि प्लांटिंग और सेपलिंग और मेकिंग क्राफ्ट। तो यानी कि कुछ क्राफ्ट टीचर बना के दिखा रहा है कि जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि टीचर ने कटिंग की, फिर उसमें से एक चिड़िया बना दी या कुछ और बना दिया, तो बच्चों ने उसे देखा, फिर वो उसे परफॉर्म करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल मेथड है, यानी कि प्रायोगिक विधि। स्टूडेंट्स लर्न बाय परफॉर्मिंग वर्क देमसेल्फ। इसमें भी बच्चे खुद से काम करते हैं।
ऑल सेंसेस आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, सभी सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग। देखिए अब आप यहाँ पे फिर कंफ्यूज होंगे कि एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल और डेमोन्स्ट्रेशन तो सेम ही है। मेरे ख्याल से डेमोन्स्ट्रेशन में तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वो तो एकदम ही अलग हो गया कि टीचर करके दिखा रहा है, बच्चे उसे बस एक्टिवली देख रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटेशन में है, तो एक्सपेरिमेंटेशन में कुछ नया जब तक अगर नहीं बन के तैयार हो रहा है या कुछ नई चीज़ नहीं हो रही, तब तक वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। प्रैक्टिकल में मतलब कि कुछ भी चीज़ें आ जाएंगी कि बस वो प्रैक्टिकली उस जो भी थ्योरी थी उसको करके देख लिया तो वो प्रैक्टिकल हो गया। एक्सपेरिमेंट कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है जिसे हम परफॉर्म करके उसमें से कुछ नया करते हैं। इसके बाद है डेवलप्स स्किल कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। इसमें देखिए केवल कोई एक्टिविटी नहीं है, इसमें आपकी जो वैसी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं, जैसे स्किल है वो तो उसे आप टच तो नहीं कर सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उन पे भी फोकस करता है। अब जैसे एक्सपेरिमेंट, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया तो वो सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, कर रहा है बच्चा कैसे कर रहा है, कितना परफॉर्म कर रहा है, क्या इसकी कैपेसिटी है, कितना होशियार है, जान इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज कितनी है मतलब। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इसकी प्रैक्टिकल जो वैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जैसे कि स्किल्स, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस। अब एग्जांपल में देखेंगे गार्डनिंग, कुकिंग, टूल वर्क, यानी कि अब टूल वर्क अगर किसी को आता है, अगर जैसे कि मैंने बता दिया कि स्क्रू ड्राइवर को ऐसे यूज़ करते हैं, तो उन्होंने पहले जब मैंने उसे बताया तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। इसके बाद उसे उसने यूज़ करके देखा तो वो प्रैक्टिकल हो गया, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट फिर कोई और चीज़ जो एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई होगी, लेबोरेटरी के लिए जो बताई होगी उसमें जाएगा। यानी कि किसी भी थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर देना इज़ प्रैक्टिकल मेथड। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि यानी कि प्रोजेक्ट एक टीम वर्क के लिए मतलब ज़्यादातर होता है। इसमें क्या होता है कि एक पर्पसफुल एक्टिविटी दी जाती है बच्चों को छोटी सी, जो कि वो रियल एनवायरनमेंट में करते हैं। प्रोजेक्ट वो नहीं होता था जो हम लोगों को बचपन में 6-7 में एक फ़ाइल लिखनी होती थी और वो जमा करनी होती थी, वो प्रोजेक्ट नहीं होता। प्रोजेक्ट एक एक्टिविटी होती है जिसमें करना पड़ता है, जैसे कि मॉडल बनाना हो गया, या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटी जैसे कि एक हम लोगों से बुक बनवाई जाती थी जिसमें कि तरह तरह की लीव्स लगाओ और फ्लावर्स लगाओ, उनके बारे में लिखो, या कोई ऐसी वर्क बुक टाइप जो होती है। और जो फाइल्स लिखवाई जाती थी वो एक तरीके का असाइनमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि पर्पसफुल एक्टिविटी डन इन रियल इन्वायरमेंट, यानी कि रियल इन्वायरमेंट में कोई भी जो पर्पसफुल एक्टिविटी की जाती है दैट इज़ अ प्रोजेक्ट। एंड इसके स्टेप्स होते हैं, इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, दोज दैट यू हैव टू रिमेंबर। प्लानिंग, सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। इसके बाद उस जो भी आपने प्लानिंग की है और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको उसका मटेरियल का कलेक्शन करना पड़ेगा। अब जब मटेरियल कलेक्ट कर लिया, प्लानिंग बन गई, तब उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे उस काम को। अब करना स्टार्ट किया, अब वो पूरा जब काम हो जाएगा तो एट द एंड वी विल एवेल्यूएट द प्रोजेक्ट। इसके बाद एक्सकर्जन मेथड है। एक्सकर्जन मेथड मतलब कि भ्रमण विधि। ये जो हम लोग ज़्यादातर बच्चों को जब टूर पे लेके जाते हैं या कोई फील्ड विज़िट पे लेके जाते हैं या कोई भी विज़िट कराने, यानी कि एवरी लर्निंग विच इज़ परफॉर्म्ड आउटसाइड द क्लासरूम इज़ नोन एज एक्सकर्जन मेथड। यानी कि उसमें कोई बुक्स नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स, कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, और आउटसाइड द क्लासरूम यानी कि क्लास के बाहर जाके हम कोई भी लर्निंग करवा रहे हैं, जहाँ पे रियल प्लेस है, यानी कि रियल वर्क प्लेस है, वहाँ बच्चे गए, वहाँ जाकर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो वो जो मेथड था वो एक्सकर्जन मेथड था। इसमें टूर इंक्लूड हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं फैक्ट्री विज़िट, जैसे कि किसी फैक्ट्री में ले गए तो वहाँ पे सब जगह दिखा दिया
तो बिना बुक्स के और बिना पेन कॉपी और कोई स्ट्रिक्ट लर्निंग के उन्हें पता चल गया कि फैक्ट्री में कैसे कैसे काम होता है। न्यूक्लियर जैसे लगा है, कोई प्लांट दिखाने ले गए, या कोई फैक्ट्री में कैसे कितने प्रोडक्शन, एक लार्ज लेवल पर जो प्रोडक्शन होता है वो दिखा दिया। इसके बाद कोई फार्म विजिट करा दिया, म्यूजियम विजिट करा दिया। हम यहाँ से उन्हें बताते रहेंगे पुरानी चीज़ें कि पहले एक ऐसी चीज़ हुआ करती थी, पहले ये था। वो बताने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम उन्हें म्यूज़ियम ले जाएं और वहाँ पुरानी सारी चीज़ें दिखा दें तो उनके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। ऐसे इसका बेनिफिट क्या है कि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो ये एक तरीके का टूर होता है जो आउटसाइड द क्लासरूम परफॉर्म होता है, और इसी को हम भ्रमण विधि कहते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन, इसे हम मैनेज कैसे करते हैं, यानी कि बिना मैनेजमेंट के तो कोई भी चीज़ नहीं चलती। तो इसलिए हमें इसको मैनेज करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्लानिंग आती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं तो फर्स्टली उसकी प्लानिंग ज़रूरी होती है। अगर आप क्लास में लेक्चर भी लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी लेसन प्लानिंग चाहिए होती है। अगर आप कोई पूरा सेशन कंप्लीट कराने जा रहे हैं पूरी एक साल का, तो उसके लिए भी आपको ईयरली लेसन प्लानिंग चाहिए होती है, ईयरली प्लानिंग चाहिए होती है मतलब। तो प्लानिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द ईयर, यानी कि प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए, मटेरियल में आपके रिसोर्सेज और फंड्स आ जाएंगे। इसके बाद टीचर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि टीचर के लिए जो ट्रेनिंग है वो भी इंक्लूड जाएगी। और लास्ट में मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन। आप ये समझ लीजिए कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट हो या कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके लिए सबसे पहले अगर प्लानिंग इंक्लूड होती है, सबसे पहले प्लानिंग और लास्ट में एवेल्यूएशन तो होता ही होता है। इसके बाद एक चीज़ और हो सकती है, फीडबैक। फीडबैक भी ज़रूरी होता है अगर कोई फीडबैक वाली चीज़ होती है तो, यानी कि अगर हमें पता नहीं चलेगा कि क्या गलती रह गई है, क्या अच्छा किया, तो हमें आगे का रास्ता कैसे दिखेगा कि हमें किस तरफ जाना है। तो इसके बाद मैनेजमेंट हो गया यहाँ पे। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ वर्क में देखेंगे कि काम कैसे हुआ है, क्या उसका रिज़ल्ट आया है, क्या प्रोसेस यूज़ हुआ है। उन चीज़ों को जो इवैल्यूएट करते हैं उनके दो मेजर एस्पेक्ट हैं, यानी कि इवैल्यूएशन के दो मेजर एस्पेक्ट हैं। जैसे कि एक तो प्रोसेस इवैल्यूएशन, एक प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। इनमें क्या मतलब, इनका मतलब है किस पे फोकस करते हैं ये। तो प्रोसेस से आपको समझ आ रहा होगा कि वो इवैल्यूएशन जिसमें हम प्रोसेस को इवैल्यूएट करें। दूसरा प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें क्या रिजल्ट आया। इसको हम सिंपल समझ सकते हैं कि वर्क का तरीका, यानी कि वो काम कैसे किया गया है। वो दूसरा वर्क का रिजल्ट, यानी कि अब वो उस प्रोसेस के बाद रिजल्ट क्या निकल के आया। पहले तो किया कैसे, सही तरीके से किया कि नहीं किया। दूसरा कि ठीक है कैसे भी किया, सही भी किया तो भी रिजल्ट सही आया कि नहीं। तो यानी कि हम इसमें दो प्रोसेस इंक्लूड करते हैं, प्रोसेस एवेल्यूएशन, दूसरा प्रोडक्ट एवेल्यूएशन। एक स्टूडेंट का रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे छोटे बच्चे जब उनको सीजर्स पकड़ा दी, ग्लू पकड़ा दी, अब उनसे बोला कटिंग करो, तो पहले प्रोसेस एवेल्यूएशन में हम ये चेक करेंगे कि क्या वो सही तरीके से सीजर्स पकड़ रहे हैं कि नहीं, अच्छे से ग्लू अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। पहले तो उनकी प्रोसेस एवेल्यूएट की। इसके बाद प्रोसेस, हाँ, यानी कि सही तरीके से ग्लू अप्लाई की या नहीं। इसके बाद प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि अब जो भी वो कटिंग या क्राफ्टिंग कर रहे थे तो वो चीज़ सही से बन के आई है या नहीं, वो उसका प्रोडक्ट एवेल्यूएशन हो गया। एक और इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे स्कल्पचर है, कोई मूर्तिकार है तो वो क्या करेगा कि उसने मूर्ति कि मान लीजिए सिखा रहे हैं हम किसी को, हमारा कोई स्टूडेंट है जो मूर्ति बनाना सीख रहा है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या उसने आईज नोज़ ईयर्स बनाने की प्रोसेस को सही फॉलो किया है कि नहीं। कोई एक चीज़ है वो अपने प्रोसेस से ही होती है ना। मान लीजिए आपके पास टैलेंट है तो आपने कैसे भी बना दी, लेकिन अगर आप उसे प्रोसेस से सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखा। इसके बाद हमने फाइनल ये देखा कि क्या वो उसकी मूर्ति का चेहरा है जो देखने में अच्छा लग रहा है कि डरावना लग रहा है कि क्या कैसे बनाया, यानी कि अब हम उसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे। तो यानी कि इवैल्यूएशन में मेन आपका ये याद रखना कि दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं, प्रोसेस और प्रोडक्ट। प्रोसेस इवैल्यूएशन यानी कि काम का तरीका, और
प्रोडक्ट एवेल्यूएशन यानी कि काम का नतीजा। इसके बाद नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि इनका इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होता है कि एक तो असेसमेंट बेस्ड होता है। असेसमेंट बेस्ड में क्या होता है कि इससे हम रेगुलरिटी देख सकते हैं, पंक्चुअलिटी देख सकते हैं, बच्चे की टीम स्पिरिट देख सकते हैं, कोऑपरेशन देख सकते हैं और प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक वर्क देख सकते हैं। अगर हमने कोई असेसमेंट ग्रुप वाला दिया है तो उसकी टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। अगर कोई प्लान्ड वर्क दिया है तो उसमें हम ये देख पाएंगे कि उसने उस काम को करने से पहले कि कैसी प्लानिंग की और उस काम को जब परफॉर्म किया तो उसकी प्लानिंग और उसके सिस्टमेटिक वर्क को एवेल्यूएट कर पाएंगे। दूसरा कि अगर कोई लंबे पीरियड का काम दे दिया, लॉन्ग ड्यूरेशन का काम दे दिया, तो हम उसकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी देख पाएंगे। तो यानी कि ये असेसमेंट बेस्ड में हम इतने टाइप्स देख सकते हैं। इसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट। अब वो प्रोसेस हो गया। इसके बाद इसमें है अब इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि पहले भी हमने जो इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस देखा, अब हम देखेंगे कि उसमें प्रोडक्ट में इसको कैसे देखते हैं। यानी कि अभी तक तो हमने उसकी प्रोसेस में जब देखा, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन का, जैसे हमने बताया कि लॉन्ग ड्यूरेशन का अगर कोई असेसमेंट दे दिया तो हमने उसकी प्रोसेस में ये देखा कि वो कितना रेगुलर रहा और कितना पंक्चुअल रहा अपने काम को लेके। और जब वो अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दिया तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कितना मतलब टीम स्पिरिट उसके अंदर रही, यानी कि वो प्रोसेस के दौरान मैं सारी चीज़ें देखी। लेकिन अब जब प्रोडक्ट की बात आएगी तब हम उस असेसमेंट के में हम देखेंगे कि वो जो वर्क निकल के आया है कितना यूज़फुल है, कितना ड्यूरेबल है, कितनी उसमें ब्यूटी या फिनिशिंग आई। जैसे मैंने मूर्ति वाला एग्जांपल दिया कि मान लो कहीं ऐसे तो नहीं कि हम देवी की मूर्ति बना रहे थे और वो डरावनी बन गई हो, या हम किसी भूत की मूर्ति बना रहे थे और वो इतना ही क्यूट बन गया कि वो भूत लग ही नहीं रहा है। तो यानी कि फिर हम उसकी ब्यूटी और फिनिशिंग देखते हैं, फिर हम क्वालिटी ऑफ वर्क देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कब, जब हमारा वर्क हो चुका है, उसका फाइनल रिजल्ट जब हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये हो गया इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी वर्क का जो नतीजा, यानी काम का जो नतीजा है वो। और इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस में हमने देखा कि काम की प्रक्रिया क्या रही, कैसे काम किया, प्रोसेस उसकी। अब असेसमेंट टूल्स देख लेते हैं, यानी कि अभी तो हम ये देख रहे थे कि कोई असेसमेंट दिया गया, फिर हम उस असेसमेंट में हम ये देख रहे थे कि प्रोसेस क्या फॉलो हुई, प्रोडक्ट क्या आया। लेकिन वो असेसमेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कोई लंबी ड्यूरेशन का हुआ या कोई ग्रुप वाला हुआ, तो ये वो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम असेसमेंट देंगे और फिर उनका एवेल्यूएशन करेंगे। तो ये वो कुछ टूल्स हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन टूल, ओरल टेस्ट या वाइवा जो होता है उसमें हमने कुछ ऑब्जर्व किया। इसके बाद देखिए वाइवा में क्या होता है कि जब तक वाइवा चल रहा है तब तक तो वो प्रोसेस में देखा उसने कि कैसे बैठे हुए थे, कैसे बोल रहे थे, क्या एक्सप्रेशंस थे, वो प्रोसेस में देखा। लेकिन फिर फाइनल ओवरऑल जब उसने निकाला कंक्लूजन, तो रिज़ल्ट क्या रहा, अच्छा गया या बुरा गया। तो ये ऐसे करके एवेल्यूएशन ऑफ प्रोसेस एंड एवेल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन में देखा कि टीम स्पिरिट कितनी थी बच्चे के अंदर, कोऑपरेशन कितना था, वो तो प्रोसेस के दौरान देखा। फिर फाइनल उन लोगों ने मिलके काम कैसा किया वो देखा। ऐसे ही सेम रिटन टेस्ट, रिपोर्ट्स, वर्कबुक और प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। आपके असाइनमेंट्स इंक्लूड हो गए, आपका प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, वर्कबुक आपकी इंक्लूड हो गई, ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ये सभी असेसमेंट टूल्स आपके इसमें इंक्लूड हो गए। इन्हीं की हेल्प से फिर हम एवेल्यूएशन करते हैं, जो कि दो टाइप्स का, दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें एक तो प्रोसेस का एवेल्यूएशन और प्रोडक्ट का एवेल्यूएशन। अब ये आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड समरी है। समरी में एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि वर्क एजुकेशन का क्या मतलब होता है, लर्निंग बाय डूइंग, इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, एक्सकर्शन, और एवेल्यूएशन क्या है, दो टाइप का है कि एक प्रोसेस बेस्ड और एक प्रोडक्ट बेस्ड। इतना ही इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया, क्या चीज़ समझ नहीं आई, या फिर अगर समझ भी आया तो आप वो भी मुझे एक बार ज़रूर बताएं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़
जो भी इम्प्रूवमेंट है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर मैं उस पर पॉसिबल होगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक में सोच रही हूँ कि 6 थिंकिंग हेड्स, आजकल क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा थे, तो नेक्स्ट टॉपिक में सोच रही हूँ कि आई शुड गो फॉर 6 थिंकिंग हेड्स। सो अगर आपको कोई और टॉपिक कवर करना है तो यू कैन टेल मी, and I hope you like the video and also the explanation of work and education complete part 1 and 2. And for now, thank you for watching, and if this video helped you, like and subscribe to Competitive Vibe. Bye.